बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। बड़े भाग से मानव का तन मिला है। ये तन अब दोबारा मिलने वाला जीव को है नहीं, गारंटी से कह रहा हूँ। मिलेगा तभी जब ईश्वर का चिंतन सुमरण जीव श्वास श्वास में करेगा। श्वास श्वास में राम कहो, व्यथा श्वास जन खो, ना जाने किस श्वास का आवन हो ये न हो। ऐसी कोई श्वास नहीं निकलना चाहिए जो खाली निकल जाए। हर श्वास में राम का नाम उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि संसार जगत में जो कुछ भी है राममय है, राममय है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सिया राममय सब जग जानी। सीता राममय संसार जगत है। इस जगत में जो भी हरा भरा दिख रहा है, जड़ है, चेतन है, सब में सीता राम बसा हुआ है। जर्रे जर्रे में, कण कण में, पत्ते पत्ते में सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार जगत में प्रत्येक जड़ जीव, जड़ और चेतन को गोस्वामी जी सीताराम का स्वरूप समझ के प्रणाम कर रहे। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके सीताराम जी का स्वरूप समझ करके गोस्वामी जी संसार जगत को प्रणाम कर रहे हैं। तो राम कथा कैसी है? काम क्रोध मद लोभ न सावन, बिमल बिर विवेक विराग बढ़ावन। कहत सुनत हर सै पुल काही। राम कथा को कहते समय और सुनते समय जिनके नेत्र भराएं और प्रेम के साथ, प्रसन्नता के साथ नेत्र भराएं, पुलकित हो जाए हृदय, आनंद से भर जाए, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहत सुनत हर सै पुल काही, उते सुकृति मन मुदित नहाई। रामचरितमानस की चौपाई को गाते समय मन प्रसन्न मुद्रा में हो जाए और जो जीव इसको स्मरण करके नेत्र भर आए वो मानसी गंगा में आनंद के साथ स्नान करते। ते सुकृति मन मुदित नहाई। ये मानसी गंगा में हृदय में आनंद के साथ गोता लगा रहे। साधर्म जन पान किए थे। मज्जन माने नहाना, स्नान करना। इस कथा को कैसे स्नान करना है? सादर मज्जन, सादर माने आदर के साथ। सादर मज्जन पान किए थे, मिटे पाप परिताप हिए थे। सादर मज्जन पान किए थे। जीव जब आदर के साथ इस कथा को श्रवण करता है, इसमें गोता लगाता है, इसमें स्नान करता है, तो क्या होता है? तो उसके हृदय के सारे पाप मिटे पाप परिताप हिए थे। उसके हृदय के जितने भी ताप हैं, ताप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन्हीं तापों में जीव जलता रहता है और आई आखिरी में कंडों में रख के जो है अंतिम संस्कार हो जाता है। तो ये तीनों प्रकार के ताप उस जीव को स्पर्श भी न कर पाएंगे। जो जीव इस रामचरितमानस का सादर आदर के साथ सादर मज्जन पान किए थे, आदर के साथ नहा करके जो इसमें गोता लगाएगा, जो इसको पान करेगा, तो मिटे पाप परताप ये थे। जिन यह बार, गोस्वामी जी बार बार सावधान कर रहे हैं, जिन यह बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। हम और आप बाल शैम्पू से धोते हैं और कई प्रकार के, कई कंपनियों के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कहीं कोई साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कई प्रकार के आजकल केमिकल चले हैं, उनसे बालों को धोया जा रहा है क्योंकि एक एक बार निखर के आ जाए।
तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिन यह बार न मानस धोए, रामचरित मानस रूपी साबुन से, रामचरित मानस रूपी शैम्पू से जिन लोगों ने नहीं नहाया है, जिन्होंने अपने शरीर को नहीं धोया है, ते कायर कलिकाल बिगोए, वो तो इस कलिकाल में ठगे गए हैं। असली तो वो ही ठगे गए हैं जो रामचरितमानस का न तो पाठ पाठन किया न कथा श्रवण की। असली तो इस कलयुग में आकर के वो ही ठगे गए हैं। ते कायर कलिकाल बिगोए, कायर बताया उनको, वो कायर है जीव जो रामचरितमानस का चिंतन स्मरण नहीं करते, भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, वो जीव कायर है। और इधर भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, वो सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे भवानी, मैं 87,000 वर्ष की समाधि मैंने लगाई, और 87,000 वर्ष की समाधि में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत आनंद लिया है। संसार जगत तो मिथ्या है, संसार जगत में यदि सत्य है तो प्रभु परमात्मा का नाम सत्य है, और संसार जगत में सब झूठा है। जितने ये नाते रिश्ते संसार जगत में बनाए गए हैं, माता पिता, पुत्र पत्नी, नाती नातिन, जितने भी जीजा साले फूफा फाफी जो भी रिश्ते होते हैं, ये संसार जगत में बनाए हुए रिश्ते हैं। ये रिश्ते बनावटी रिश्ते चलने वाले नहीं हैं। जीव का परमात्मा के प्रति सच्चा रिश्ता है। जीव का परमात्मा के प्रति रिश्ता ये तभी निभाता है जब जीव ईश्वर का चिंतन और भजन और स्मरण करता है, तब जीव ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी का कहा हुआ, किसी का सुना हुआ, किसी का देखा हुआ नहीं कह रहा हूँ। निज अनुभव, अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। क्या अनुभव है? सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार जगत में सत्य है तो प्रभु राम का नाम सत्य है, और संसार जगत में सब झूठा है। सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में जितनी घुसने की कोशिश करोगे बीछू जैसी डंक मारेगा, इसलिए संसार से दूर रहने की कोशिश करो। जितना बने सत्संग करो, जितना बने राम कथा सुनो, पठन पाठन करो, सत्संग करो। सत्संग से जीव निर्मल हो जाता है। जब जीव अनंत काल तक जब सत्संग करता है, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हो ये सब संशय भंगा। जब जीव अनंत काल तक सत्संग करता है तो संशय रूपी पक्षी हृदय से उड़ जाता है और जीव निर्मल हो जाता है। सत्संग जीव को बहुत ऊंचाइयां ले जाता है। सत्संग मिलेगा कैसे? अभी तो कह रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से तो मानव का तन मिला, और ये भाग्यमान हो करके को भाग्य क्यों बनाते हो? भाग्यमान ही बना रहने दो। जब जीव ईश्वर का भजन चिंतन करता है तब ये मानव का शरीर भाग्यमान कहा जाता है। और जब जीव अनेक प्रकार के दुविधाजनक कार्य करने लगता है जो जीव को नहीं करना चाहिए, प्रकृति के खिलाफ, जैसे मांस मदिरा का भक्षण करना, व्यभिचार करना, वेश्यागामी करना, अनेक प्रकार के नशीली वस्तुओं का सेवन करना, ये सब प्रकृति के खिलाफ है। तो फिर ये जीव अभागा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि सुनो माँ जे लोग अभागी, वे लोग अभागे हैं। हमारी ताई थी, ताई कहा करती थी ये बड़ो अभागो है, हमारा कहो नहीं कर रहा हो। और देखो गोस्वामी जी ने अभागा शब्द कहाँ फिट किया कि सुनो उमा जे लोग अभागी, वे लोग अभागे हैं, बेकायर हैं लोग। कौन लोग? जो राम जी का चिंतन सुमरण नहीं करते, भजन नहीं करते, वे लोग अभागे हैं। सुनो उमा जे लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। राम जी को छोड़ करके संसारी जीव बनने की कोशिश करते हैं, विषयगामी जीव बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग तो अभागे हैं। उन लोगों को इस धरा धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ये परमात्मा की
धरा है, इस धरा में रहोगे तो राम जी का सुमरण करना ही होगा। वो जो जीव राम जी का सुमरण नहीं करेगा तरह तरह के जो है कष्टों से निवृत्ति नहीं पा सकता। काकभूषण महाराज उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में गरुण जी से कह रहे हैं कि राम भजन बिन सुनऊ खगेसा, मिटय न जीवन केर कलेसा। संसार जगत में तो कष्ट के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। क्यों? गोस्वामी जी लिखे बालकांड में कि ग्रह कारज नाना जंजाला। जंजाल तो होता है छोटा, जंजाला बहुत बड़ा रूप होता है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे एक सुई की नोक कितनी छोटी होती है, वो एक विशाल पर्वत हो। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पर्वत है ग्रह कारज, नाना प्रकार का जंजाल है। इस जंजाल में आकर के राम जी का भजन कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। राम जी ठाकुर जी कृपा कर दें तो जीव भजन करने लगेगा, अन्यथा राम जी की कृपा नहीं होगी तो इस जंजाल में जीव ऐसे जैसे कोलू में बैल पैर परोया जाता है, ऐसे ही जीव पच पच के मर जाता है, राम जी का भजन नहीं कर पाता। आइए प्रसंग पर। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव का तन मिला है और ये भाग्यमान तन को भाग्यमान ही बना रहने दीजिए, इसको को भाग्य न बनाइए। विचार करके ये तन बड़े मुश्किल से मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवता भी गा रहे हैं सुर दुर्लभ, देवताओं को जो दुर्लभ है। ये मानव का तन देवताओं को नहीं मिलता। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, वेद पुराण भी गा रहे हैं कि मानव का तन बड़े भाग्य से मिला है। मानव का तन मिल गया तो फिर भजन और सत्संग कैसे होगा? कि बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास हो ये भाव भंगा। जीव बड़े भाग से तो मानव का तन मिला, फिर बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। बड़े भाग से सत्संग मिल जाए तो जान ये समझ लेना कि जीव का कल्याण हो गया। क्यों? सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के यहाँ मिलेगा। गृहस्थों के यहाँ काय का सत्संग? जहाँ संत होंगे। संत किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ। जिन संतों को देख करके अनंत की याद आ जाए, प्रभु परमात्मा की याद आ जाए, उन्हें संत कहते हैं। और अनंत की जो याद दिला दे, उनके बीच में बैठ करके जो सत्संग सुना जाएगा, उस सत्संग को सुन करके जीव सुखी हो जाएगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। ये बिल्कुल दृढ़ता के साथ समझ लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने बिल्कुल हस्ताक्षर करके ये रामचरितमानस लिखा है, इसमें भगवान शंकर के भी हस्ताक्षर हैं। ये कथा बिल्कुल असत्य नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। और भाग से सत्संग मिलेगा तो क्या होगा? बिना है प्रयास हो ये भाव भंगा। सत्संग रूपी नौका पर जीव जब सवार हो जाता है तो इस नौका को चलाने वाला प्रभु परमात्मा मल्लाह है। और जिस नैया में परमात्मा राम बैठे हों और वो उस नाव को चला रहे हों, वो नौका आज दिन तक किसी की डूबी हो तो हम राम कथा करना बंद कर देंगे। बड़े भाग पाए वो सत्संगा, बिना प्रयास हो ये भाव भंगा। फिर जीव को सत्संग जीव करने लगे तो फिर जीव को कुछ चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सुकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सत्संग जीव करने लगेगा तो फिर कुकर्म करेगा ही नहीं, वो सत्कर्म ही करेगा।
जब उसकी वाणी से निकलेगी तो सद्वाणी निकलेगी, कोई कुबुद्धि आ ही नहीं सकती। क्यों? गोस्वामी जी सुंदरकांड में लिखे हैं कि सुमत कुमत सब के युर राई, ओ नाथ पुराण निगम अस कहाई। कुमति और सुमति हर जीव के अंदर रहती है, लेकिन सुमति कब जागृत हो जाए, कुमति कब दब जाए, ये राम जी की कृपा है। राम जी जब जिसको बढ़ावा देंगे तब वही चीज होने लगेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। और जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना, कुमति आई तो गरीबी आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आइए प्रसंग पर। बड़े भाग पाए वो सत्संगा, विनय प्रयास होए भव भंगा। जब सत्संग रूपी नौका पर जीव सवार हो जाएगा तो इस जीव को फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। विनय प्रयास, बिना प्रयास के, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस की चौपाई कह रही है कि विनय प्रयास हो ये भव भंगा। कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। सत्संग, सत्संग चाहे एक घड़ी का हो। आज एक संत कह रहे थे कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है। किन्हीं किन्हीं संतों का मत कुछ है, किन्हीं किन्हीं का कुछ है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और उसका आधा कर दो तो आधी घड़ी होती है 12 मिनट की, फिर उसका आधा कर दो तो 6 मिनट, यानी एक घड़ी का चौथाई हिस्सा 6 मिनट का होता है। 6 चौको 24। तो एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 6 मिनट का सत्संग आपके जीवन की कायाकल्प बदल देगा। हम नहीं कह रहे रामचरितमानस की, ये दोहा कह रहा है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद। 24 मिनट नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, 12 मिनट करो। 12 मिनट नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, 6 मिनट करो। और 6 मिनट नहीं कर पाते हो तो एक क्षण के लिए सत्संग करिए। एक क्षण का सत्संग आपकी जीवन लीला को बदल देगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, ओ तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। कोटि अपराध का आशा है करोड़ों अपराध, करोड़ों जन्म बार हम और आप इस 84 लाख योनि में बार बार जन्मे हैं, बार बार मरे हैं और कई बार जन्म लिए हैं, कई बार मरे हैं। तो जिस जन्म में हम और आपने जो जो कर्म किए उसमें हम और आपसे अपराध तो हुआ ही होगा। और अपराध जब जीव का इकट्ठा हो जाता है तो वो पाप करवाता है। इसलिए सत्संग जब जीव करेगा तो ये अपराध की गठरी धीमे धीमे नष्ट होती चली जाएगी और वो पोटली फिर खाली हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। और जब जीव शून्य हो जाएगा तो परमात्मा की भक्ति में उसका मन लग जाएगा, सत्संग में मन लग जाएगा। जहाँ बैठेगा स्थिर भाव से एकचित्त होकर के राम कथा को श्रवण करेगा। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्म जन्मों के हमारे आपके पापों का हरण कर देती है ये राम कथा है। इसलिए राम कथा को बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी बार बार लिख रहे हैं कि इस रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं, 4 इसके घाट हैं। ये बहुत बड़ा सरोवर है और 4 इसके वक्ता हैं, 4 ही इसके श्रोता हैं। सबसे प्रथम वक्ता कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सती को सावधान होकर कथा सुना रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, सती सावधान सावधान सावधान। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी सावधानी जरा भी तुमने हटाई तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए सावधान सावधान। द्वितीय वक्ता उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में, जिसे नीमसार कहते हैं,
नीम सारण्य कागभूषण महाराज गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, बार बार सावधान कर रहे हैं। तृतीय वक्ता तृतीय श्रोता उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संगम पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, बार बार सावधान कर रहे हैं। चौथे वक्ता संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज चित्रकूट धाम में समस्त जगत के संसार के जितने भी संत हैं, संतों को अथवा हनुमान जी को ये राम कथा सुना रहे हैं। ये 4 घाट हैं। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। साधर्म जन पान किए थे, मिटे पाप परताप हिए थे। इसको सादर आदर के साथ जो इसका पान करेगा, मिटे पाप परताप हिए थे, उसके समस्त प्रकार के पाप हृदय के नष्ट हो जाएंगे। क्यों? ये राम कथा है। राम कथा सुंदर करतारी, वो संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा कैसी है? ये संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी। अभी हम और आप कोई भी अनाज को धो करके छत में डालें, अनेक प्रकार के पक्षी आकर के उसे चुगेंगे। उन पक्षियों को जब भगाओगे तो ताली आप बजाओगे, और ताली बजाओगे, कुछ मुँह से उच्चारण करोगे, पक्षी उड़ जाएंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस रूपी ताली को बजाइए। और पक्षी, ये संशय रूपी पक्षी हृदय में जो बैठा है, जो सती के हृदय में था, जो भरद्वाज मुनि के हृदय में था, जो गरुण जी के हृदय में था, जो संसार जगत के संतों के हृदय में था, वो सब पक्षी उड़ गया। इसलिए चारों वक्ता बार बार सावधान कर रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी। हाथ की सुंदर ताली है राम कथा, और इसे हाथ की सुंदर ताली, राम कथा रूपी ताली को जो जीव बजाएगा तो क्या होगा? संशय बेहग उड़ा बनिहारी। संशय रूपी पक्षी इस हृदय से हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा, फिर संशय हृदय में आएगा ही नहीं। इसलिए राम कथा के जे अधिकारी। कौन है अधिकारी राम कथा के? जिनको सत संगत अति प्यारी। राम कथा के जे अधिकारी। जय जय बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। राम कथा के जे अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। अति शब्द लगा है, वो जहाँ अति शब्द लगा है अतिशयोक्तपूर्ण अलंकार हो गया। जिनको संसार जगत में कुछ भी प्यारा नहीं लगता, सत्संग प्यारा लगता है, सब कुछ छोड़ देते हैं, सत्संग नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसे सत्संगी जीव को राम कथा सुनने का अधिकार है। हर जीव को राम कथा सुनने का अधिकार नहीं है। राम कथा के जे अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं, वही पान करने वाले हैं जिनको सत्संग बड़ा प्यारा लगता है। सत्संग की कहीं भी आवाज़ आए तुरंत पहुंच जाते हैं, सब काम छोड़ देते, चाहे कितना नुकसान हो जाए, पर सत्संग को नहीं छोड़ते। इसलिए जीव जब मनसा वाचा कर्मणा से ईश्वर का जब भजन करता है तो राम जी भी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। मन क्रम वचन छाण चतुराई। अब देखो गोस्वामी जी ने इसमें चतुराई शब्द दिया है। मनसा वाचा कर्मणा से तो जीव ईश्वर का भजन करता है, लेकिन चतुराई नहीं छोड़ता। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चतुराई को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो तुम कितना भी भजन करना, तुम्हें वो भजन लगेगा नहीं। मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा से एक जब जीव हो जाएगा, मन वचन कर्म से चतुराई को छोड़ करके, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, चतुराई को छोड़ करके, ओ भजत कृपा
करी है रघुराई। राम जी उसके ऊपर कृपा कर देंगे। क्यों? मनसा वाचा कर्मणा से चतुराई छोड़ करके जो जीव ईश्वर की शरणागति ले लेता है, शरणागत बक्षल भगवान की शरण में चला जाता है, तो राम जी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। क्या करते हैं? भजत कृपा करी है रघुराई। आयु शरण तजय नहीं ताहू, कोट विप्र बदला गए जाऊ। करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हूं और प्रभु की शरणागति जीव यदि ले लेता है तो आयु शरण तजय नहीं ताहू। जीव फिर परमात्मा उसको शरण में ले लेता है, और जब जीव शरण में चला जाता है तो जीव ईश्वर का भजन चिंतन सत्संग करता है और जीव ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सन्मुख होए जीव मोह जबही, वो जन्म कोटि अग्नाशय तबही। जीव इस 84 लाख योनि में बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, अनेक अनेक कर्म करता है, अनेक अनेक कर्मों की एक गठरी बन जाती है। और जब जीव सत्संग करके भजन करके जब जीव ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि परमात्मा का दर्शन जैसे अमोघ बाण होता है, जिमि अमोघ रघुपति कहर बाना, ये ही भांत चलेऊ हनुमाना। राम जी का दर्शन भी अमोघ है, क्योंकि ये दर्शन खाली नहीं जाता। विभीषण जी ने जब राम जी के दर्शन किए तो राम जी ने विभीषण जी को लंकापति कह दिया, समुद्र से जल मंगा करके और राज तिलक कर दिया और लंका का राजा बना दिया। क्यों? कि परमात्मा का जो जीव दर्शन करता है वो तो अमोघ होता है दर्शन, और वो कुछ न कुछ देने वाला होता है। सन्मुख होए जीव मोह जबही, जन्म कोटि अग्नाशय तबही। जीव जब ईश्वर के सानिध्य में जाता है, करोड़ों जन्म जन्मों के पापों का हरण कर देता है दर्शन राम जी का। राम का नाम कैसा है? नाम ले तो भाव सिंधु सुखाही, ओ करऊं विचार सुजन मन माही। नाम लेने से, जिस प्रभु परमात्मा के राम शब्द का नाम लेने से समुद्र सूख जाता है, और वो राम जी जब दर्शन देगा तो क्या क्या नहीं हो जाएगा, ये हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इस बहुत बड़ा था सागर है, बहुत बड़ा भव सागर है, नाम लेने से ये भव सागर सब नष्ट हो जाएगा और जीव ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। आइए प्रसंग पर। नाम तुम चाहे कैसे भी लो, ये कोई जरूरी नहीं है कि पवित्र भाव से स्नान करके आसन लगा के नाम लिया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेटरिन में बैठे बैठे भी ईश्वर का चिंतन हो सकता है, रसोई में खाना बनाते समय चिंतन हो सकता है, बाथरूम में नहाते समय भी चिंतन हो सकता है, चलते उठते बैठते हर हमेशा ऐसा आदत में डालना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर का चिंतन होना चाहिए। और जो जीव चलते उठते बैठते जब चिंतन ईश्वर का करता है तो उसकी आदत में आ जाता है, और आदत में जब आ जाता है राम जी अति शीघ्र उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी है, उरी अपराध नहीं कहू धरी है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान हरि की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।